गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज़ राशिद हुसैन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। स्टूडेंट आज जो है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि साइकिल इंसुलेटर क्या होता है, इसका इस्तेमाल कहाँ हम लोग करते हैं और ये कितने प्रकार का आता है और कितने जो है वोल्टेज के लिए हम इसे इस्तेमाल करेंगे और किन किन जगहों पे हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जो है हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि साइकिल इंसुलेटर जो कितने केवी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूजेज में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं कि यह 11 kV 33 kV सप्लाई के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ जो है 11 kV और 33 kV के सप्लाई के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। और उसके बाद जो है लगाते कहाँ हैं इसे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला पॉइंट जो होगा यूज़ एट टर्मिनल पोल। स्टूडेंट हम बिल्कुल आखिरी वाले पोल में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं कि जो लास्ट हमें डेस्टिनेशन होता है या हमें जो है खींच कर लगाना होता है और यूज्ड इन लास्ट पोल, जो आखिरी पोल में हमें इस्तेमाल करना होता है, जो केबल को हमें खींच कर लगाना होता है, जहाँ पे कनेक्शन हमारा एंड हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। जैसे कि हमारा जो है सर्विस कनेक्शन हो जाता है तो लास्ट पोल हो जाए या किसी को क्रॉस आर्म पे जो है या वॉल बॉडी पे हमें लगाना हो गया तो वहाँ पे हम साइकिल इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है ये हमारा बिल्कुल पॉइंट हो गया साइकिल इंसुलेटर का। और टाइप्स के बारे में बात कर लिया जाए तो कितने टाइप्स के आते हैं, तो यहाँ पर टाइप्स लिख लीजिए। टाइप्स में तो डी क्लैम्प टाइप और दूसरा पॉइंट होता है स्टूडेंट स्ट्रिप फिटिंग टाइप। ये दो प्रकार के जो हैं हमारे ये साइकिल इंसुलेटर आते हैं और इनका दो प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट एग्ज़ाम में जो है अक्सर डी क्लैम्प टाइप फिटिंग की ही पूछता है या जो है पूछ सकता है। तो चलिए जो है हम लोग डी क्लैम्प फिटिंग का ही साइकिल इंसुलेटर बना लेते हैं। तो स्टूडेंट इसमें जो है हम लोग कोई भी फिगर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सिस लाइन को खींचते हैं। तो एक्सिस लाइन हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं। और उसके बाद स्टूडेंट हम लोग जो है यहाँ पर हेडर एंड फुटर का लाइन बना लेंगे, जिसके जरिए हम डायग्राम को बिल्कुल एक बाउंडेशन के अंदर बना सकते हैं, बाउंड्री के अंदर बता सकते हैं कि उससे जो है हमारा जो है डायग्राम ना ऊपर जाए और ना ही नीचे जाए, एक बाउंडेशन में आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख भी देते हैं इसके हिसाब से। यह हमारा हो जाता है फुटर और ये हमारा हो जाएगा हेडर। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग इसमें ट्रिक देखेंगे कि इस साइकिल इंसुलेटर को बनाते कैसे हैं डी क्लैम्प के साथ। पहले डी क्लैम्प देख लेंगे फिर उसके बाद हम लोग स्ट्रिप फिटिंग टाइप का भी देखेंगे। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं डी क्लैम्प की। तो ट्रिक यहाँ पे देख लिया जाए, ट्रिक कैसे होगा। तो ट्रिक हमें इस्तेमाल करना है अल्फ़ाबेटिकल लेटर का कैपिटल जी। स्टूडेंट हमें 3 जी का इस्तेमाल करना है, 1 2 3। ये हमें ये 3 जी जो है इस्तेमाल करके कैपिटल जी हमको यहाँ पे फिगर को बनाना है। तो अब जो है हम इस्तेमाल कैसे करेंगे या बनाएंगे कैसे, तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले की बात अगर हम करें तो जी कैसे उतारेंगे यहाँ पर, तो चलिए जो है इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने जो है अनुमान के हिसाब से एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ ऊपर बराबर दूरी की दोनों तरफ। अपने अनुमानित जो है हम लोग बराबर दूरी के हिसाब से खींच लेते हैं दोनों तरफ की जितना होता है ये, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद जो है हम ये जी बनाते हैं यहाँ पर। तो ये जी कैसे बनेगा ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ये जी बनाने के लिए स्टूडेंट हम लोग जो है हल्के लंबे हाथों से ये गहरा जी ऐसे डाउन करते हैं यहाँ पर। डाउन करने के बाद ऐसे यहाँ पर, उसके बाद उठा के ऐसे ले आएंगे ये बिल्कुल यहाँ पर और इसको ऐसे डाउन कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए हम लोग जी बना चुके हैं, जैसे कि ये जी बनाया जा रहा है ये। अब उसके बाद जो स्टूडेंट इस लाइन को हम लोग पूरा यहाँ तक खींच देते हैं, यहाँ इस चीज़ को पूरा खींच देंगे और ये यहाँ पे डाउन कर देंगे इस तरीके से।
अब बात आती है स्टूडेंट दूसरे जी की। तो ये जी जो बनेगा वो बिल्कुल स्मॉल जी बनेगा, छोटा जी बनाएंगे। वो कैसे बनेगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए बिल्कुल ऐसे यहाँ पे गोला खींच के और एक और डाउन कर लेंगे इस तरीके से। अब स्टूडेंट अगर इस चीज़ को छुपा लिया जाए तो देखिए ये भी जी शेप का आ रहा है यहाँ पर, इस तरीके से देखिए यहाँ पर पहुँचने के बाद स्टूडेंट ये चीज़ें जो है हम कवर अप कर देते हैं। इसको यहाँ पे फिर सीधा कर ले आते हैं और इसको यहाँ सीधा कर देंगे। अगेन स्टूडेंट इस चीज़ को हम लोग पूरा कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर लास्ट जो है हम इसको बनाना होता है। तो इसको जब हम बनाएंगे तो सेम जैसे ऊपर बनाए हैं वैसे ही उसको बनाना होगा, लेकिन इस बात का ध्यान देना है कि इस लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो इसलिए हम इसको जो है हम लोग गार्ड लाइन खींच लेते हैं कि जिससे कि जो है हमारा फिगर बाहर ना जाए और सहूलियत से अच्छे तरीके से बन जाए। तो अब ये जो है हमारा गार्ड लाइन बन जाता है। यहाँ पे इस तरीके से गोला खींचेंगे जी का और डीप बिल्कुल कट करते हुए हम लोग जो है यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। यहाँ मिलाते ही जो है हम लोग यहाँ पर पूरा इसको मिला लेंगे। और उसके बाद जो है लास्ट ऑप्शन हमारा क्या बचता है, ये जब हम इसको जी ऐसे बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक का जी बन जाता है। इस तरीके से इसको पूरा खींच लेते हैं और इसको डाउन करने के बाद स्टूडेंट जो है यहाँ पे कर्व लेते हुए इसको यहाँ पे मिला देते हैं। ये हमारा जो है ये वन साइडेड बन जाता है साइकिल इंसुलेटर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड हो जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट हमें राइट हैंड साइड की बनाने की। तो राइट हैंड साइड बनाने के लिए हमें बिल्कुल यहाँ पे इन सभी चीज़ों का गाइडलाइन ले लेना होता है। तो गाइडलाइन जो लेते हैं हम लोग तो ये देख लेते हैं कि अगर यहाँ से यहाँ के बीच के अगर 3.5 डिस्टेंस है तो स्टूडेंट यहाँ भी 3.5 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3.5 के लिए हमें यहाँ पे 7 तक जाना होगा, तभी यहाँ पे 3.5 इधर होगा। अब स्टूडेंट बात आती है कि इस चीज़ का अगर हम गाइडलाइन लेते हैं सेकंड जो है ग्रुप्स का, तो यहाँ से यहाँ तक का जो है स्टूडेंट 5 अगर है तो यहाँ से यहाँ का भी 5 होना चाहिए। तो यहाँ 5 ले लेते हैं। और स्टूडेंट अब थोड़ा सा और डीप अंदर जब चलते हैं तो ये देखा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का 3 है, तो यहाँ से यहाँ का भी 3 होना चाहिए। ये 3 स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं इस पॉइंट को। अब इस चीज़ को जो है अगर ऊपर हम बना रहे हैं तो 3 तो बन जाएगा। यहाँ पे हर पॉइंट्स को हम लोग जो है बढ़ाते चले जा रहे हैं ऊपर की ओर। अब इस चीज़ को जो है आउटलाइनिंग से मिल लेते हैं अगर हमें, तो यहाँ पे जब बढ़ जाता है तो ये 4 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इस चीज़ को फिर इनर पे ले लेंगे यहाँ पर इस पॉइंट्स को, तो जब इस पॉइंट को लेंगे तो यहाँ पे 3 पे उतार लेते हैं। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमें बढ़ाना होता है तो यहाँ पे 2 लाइनें अगर हमें खींचनी होगी तो ये हमको आउटर वाली लाइन ले लेते हैं। जब आउटर वाली लाइन लेंगे तो ये हमारा जो स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक का 5 है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी 5 होना चाहिए। तो ये 5 तक हम यहाँ बना लिए। तो तकरीबन स्टूडेंट जो है हम लोगों ने यहाँ पे आउटलाइनिंग ले चुके हैं और यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को जो है अब गार्डिंग लाइन खींच देंगे जिससे कि हमारा डायग्राम बाहर ना जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से इस चीज़ को जो है स्टूडेंट हम लोग बनाएंगे कि डायग्राम में पता भी ना चले और हमारा जो है डायग्राम और या जो फिगर जो बना रहे हैं वो बिल्कुल सही सहूलियत से बन रही है और अच्छे से बन रही है। तो अब इस चीज़ों को जो है हम लोग मिलाएंगे और मिलाने के बाद जो है देखेंगे कि क्या हमें सही करना है और क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है लाइन यहाँ से यहाँ तक की ले आनी है अगर हमें, तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग ले आएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा इस तरीके से जैसे ले आ रहे थे। तो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे ले आया। अब स्टूडेंट जो है ये ग्रुप्स कट के अंदर गया हुआ है जो कि हमें दिखाया नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल इस तरीके से ग्रुप्स कटा था। तो यहाँ इस चीज़ को ग्रुप्स को हम दिखाएंगे। इस ग्रुप्स को जब दिखाते हैं तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल यहाँ से ऐसे टर्न लेकर फिर ऐसे टर्न लेने के बाद इस तरीके से मोड़ ले जाते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे ऐसे लेकर ऐसे यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मोड़ ले जाते हैं और इसको डाउन करा देते हैं। यहाँ पे ये डाउन स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आ जाता है और इस डाउन को जो है हम लोग फिर इस तरीके से यहाँ से घुमाकर ये बिल्कुल इस तरीके से दिखाएंगे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अगेन स्टूडेंट हम इस चीज़ को सीधा यहाँ पे डाउन कराएंगे और डाउन कराने के बाद इस ग्रुप्स को बनाएंगे जो कि यहाँ पे भी एक ग्रुप्स बनाई गई है इंटरनल, वो चीज़ हमें दिखाई नहीं जा रही है लेकिन यहाँ पर हम लोग उस चीज़ को दिखाएंगे। तो ये दिखाते ही कैसे क्या करते हैं कि यहाँ पे एक गोला ऐसे खींच के ऐसे डाउन बिल्कुल, और इसके बाद यहाँ पे भी ऐसे ग्रुप्स काटेंगे और इसको सीधा ले आकर यहाँ पे डाउन कर देंगे क्योंकि इसके बराबर ही होना चाहिए। और ये बराबर करने के बाद जो है स्टूडेंट इस चीज़ को हम सीधा ले आते हैं यहाँ पे ऐसे गोला बनाकर इस तरीके से इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड बन जाता है। और राइट हैंड साइड बनने के बाद स्टूडेंट हमें यहाँ पे 2 लाइनों का जो है बिल्कुल बहुत ध्यान देना है। वो यहाँ पे ऐसे बिल्कुल ये लाइन खींच देंगे हम, तो ये लाइन खींचते ही जो है बराबर में है कि नहीं है। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड का फिगर बन जाता है। राइट हैंड साइड का फिगर बन गया है। अब बात आती है स्टूडेंट कि इसे हम क्या करेंगे
कि क्लैंप में बांधेंगे। और डी क्लैंप कहने का मतलब ये होता है कि अगर हम कैपिटल डी अगर इस तरीके से बना रहे हैं तो स्टूडेंट ये जो डी है इसको पलट देते हैं तो ये क्लैंप ऐसे बन जाता है। ये जो डी क्लैंप है इसको फिटिंग करेंगे यहाँ पर, ये कैसे फिटिंग होगा, और उसके बाद यहाँ पे हम नट लगा देंगे तो ये देखिए डी शेप का बन जाता है। तो इस चीज़ की यहाँ फिटिंग हम करेंगे, तो वो कैसे फिटिंग होगी वो भी चलिए देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। स्टूडेंट क्लैंप जब हम बनाते हैं तो क्लैंप इसके ऊपर ही बनाया जाएगा। तो यहाँ पे ये एक मोटी जो है चादर उठाएंगे हम लोग, जो कि माइल्ड स्टील का बना हुआ होगा। ये प्लेट माइल्ड स्टील का ये प्लेट पत्ती बनी होगी, तो बिल्कुल डी शेप में होगा। ये इस तरीके से बनाएंगे इसको। ये नीचे भी स्टूडेंट बिल्कुल इसी के लेवल में हमें ले आना है डाउन में, तो इसलिए इससे पहले बेहतर है कि हम यहाँ पे ऐसे क्रॉस खींच लेंगे कि जिससे कि आगे पीछे ना हो। यहाँ इसको बढ़ा लेंगे हम, और यहाँ भी इसको यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब स्टूडेंट अब ये देखना है कि हमें जो है ये लाइन जो खींची जा रही है अंदर वाली वो इसके पैरेलल है कि नहीं। तो ये डी क्लैंप इसके पैरेलल होनी चाहिए, इंटरनल वाली लाइन दोनों मिल जानी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट जो है दोनों की गैप बराबर होनी चाहिए, यहाँ पे मिला लेंगे इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, देखिए क्लैंपिंग बना दिया गया है। अब बात आती है कि इसको हम जो है हो सकता हो अगर यहाँ पे मान लीजिए ये पोल हो या जो है यहाँ पे टावर हो या जो हमारा दीवार हो, तो दीवार ऐसे रख दिया जाए। ये दीवार में सटे है, इस क्लैंप को दीवार में सटाकर यहाँ पर अगर हम लोग स्क्रू से या नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाए तो स्टूडेंट ये टाइट हो जाएगा और अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगा। तो चलिए जो है हम लोग मान लेते हैं कि इस एरिया में जो है हमारा दीवार लगाया गया है। ये हमारा जो है दीवार है। ये हमारा क्या है स्टूडेंट, वॉल है। अब इस वॉल को जो है हम यहाँ पे फिक्सिंग करेंगे, तो फिक्स करने के लिए हमें यहाँ पे नट बोल्ट बनाना होगा। तो ये नट बोल्ट जब हम यहाँ पे बनाएंगे तो ये 20 फाई का स्टूडेंट नट बोल्ट बनाते हैं हम लोग, और भी हेक्सागोनल होगा। तो हेक्सागोनल बनाने के लिए स्टूडेंट जो है हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ही इस चीज़ का जो है बखूबी पढ़ लिया है कि जो नट बोल्ट हम लोग कैसे बनाएंगे और क्या उनका तरीका होता है बनाने का। 10 mm स्टूडेंट बीच में होगा और 5-5 mm स्टूडेंट दोनों साइड से होते हैं। ये हमारा ये बन के तैयार हो जाता है इस तरीके से। अब स्टूडेंट जो है इसमें गोलाई ऐसे बना देते हैं इस तरीके से। और उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर जो है हम लोग वार्सल लगा देते हैं नीचे। ये हमारा नट और ये वार्सल बन जाता है स्टूडेंट। अब उसके बाद जब यहाँ पे आउटपुट हम लेते हैं या इसका जो है बोल्ट का हम थ्रेड बाहर जब निकालते हैं इस तरीके से, तो ये यहाँ तक की थ्रेड निकल आता है यहाँ पे इस तरीके से। एग्ज़ाम में स्टूडेंट आप लोग जो है बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे जो है इसमें चूड़ी भी काट देंगे इस तरीके से। और यहाँ इस साइड भी हमें जो है नट बनाना होगा। तो नट जब बनाने के लिए हम लोग बिल्कुल सिंपली एकदम सेम साइज़ का हम लोग जो है यहाँ पे नट बनाएंगे, जो कि यहाँ पे बनाया गया है। इस तरीके से ये नट से हम इसे और बोल्ट से टाइट कर देंगे। तो ये स्टूडेंट हमारा जो है डी क्लैंप साइकिल इंसुलेटर बनके तैयार हो गया है। अब स्टूडेंट एक चीज़ हमारी छूट गई है कि जो है राइट हैंड साइड का है उसे हम सेक्शन व्यू काटेंगे। तो सेक्शन व्यू काटने के लिए यहाँ पे हम 45 डिग्री में अपने ड्राफ्टर को मोड़कर प्रत्येक लाइनों को जो है 2-2 mm की गैप में खींचकर हम सेक्शन व्यू को दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इस तरीके से स्टूडेंट हम लोगों ने जो है इसकी हैचिंग लाइन खींच दी है। अब बात आती है स्टूडेंट्स की इसके डायमेंशन लिखने की। तो डायमेंशन जब हम लोग इसमें लिखेंगे तो ये चलिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं डायमेंशन किस तरीके से कितना होगा और क्या होगा। स्टूडेंट ये ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन जो किताब में दिए होंगे बहुत ज़्यादा दिए होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को अगर बहुत अच्छी बात है अगर सारी याद हो जाती तो आप लोग सारा लिख लीजिए, लेकिन मिनिमम हम 10 डायमेंशन लिखेंगे, जिससे कि यह प्रूव होगा कि नहीं हम लोगों ने जो है पढ़ाई की है या जो है हम स्टूडेंट ने यहाँ पर बनाया है। तो चलिए जो है इस चीज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ देखा जा रहा है कि इसके और इसके बीच की दूरी जो होगी स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी स्टूडेंट वो होगी 25 mm, 25 mm। अब बात आती है स्टूडेंट यहाँ से यहाँ के बीच की अगर दूरी देखी जाए
यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी देखी जाए तो स्टूडेंट ये होगा 20 mm। अगेन स्टूडेंट्स अब यहाँ से यहाँ तक के बीच फिर से देखी जाए अगर स्टूडेंट इस चीज़ की, तो ये कितना होगा 25 mm। 25 mm स्टूडेंट्स ये हो जाता है। अब नीचे की बात होती है स्टूडेंट कि यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी अगर देखी जाए यहाँ से यहाँ तक की, तो ये होगा 50 mm। ये यहाँ पे हमारा 50 mm हो जाता है। अब बात आती है स्टूडेंट कि इस चीज़ की जो है ग्राउंडिंग से लेवल कितना होता है या डिक्लाइम से दूरी कितनी होती है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग लिखेंगे 15 mm। अब बात आती है स्टूडेंट कि यहाँ हमारा एक्सिस से लेकर हमारे वॉल के बीच की दूरी कितनी होती है, तो ये हमें लिखना होगा, तो ये होगा स्टूडेंट 100 mm। यहाँ से यहाँ तक की बूच की दूरी जो क्लैंप से होगी वो 100 mm की होगी। अब स्टूडेंट जो है ये हम बोल्ट जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो 25 का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखना होगा। अब बात आती है कि इसकी क्लैंप की मोटाई कितनी होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये मोटाई जब हम लिखेंगे तो ये होगा स्टूडेंट 5 mm। 5 mm का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ हम लोग लगा लेते हैं। अब एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गई है स्टूडेंट कि इसको हम इस क्लैंप में फंसाएंगे कैसे, तो यहाँ ऊपर से जो है ये होल होता है और होल के बाद इसमें हम जो है एक बोल्ट डालते हैं, बोल्ट डालने के बाद नीचे से टाइट कर देते हैं। तो इस चीज़ को जो है भी हम लोग इसमें दर्शाएंगे। वो जब दर्शाते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर हेक्सागोनल हमें एक बोल्ट बनाना होगा जिसको हम ऊपर से टाइट कर सकें और इसको फिक्स दे सकें। यहाँ हेक्सागोनल हम लोग बोल्ट बना लेते हैं। यहाँ बिल्कुल इस तरीके से। अब ये स्टूडेंट जो है बिल्कुल नीचे आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पर जो कि थ्रेड है ये हमारा, ये ऐसे बिल्कुल थ्रेड हो जाएगा यहाँ पे ऐसे। और यहाँ पे भी हमें बोल्ट बनाना होगा, तो ये हम इसको बोल्ट बना लेंगे जिससे कि ये टाइट कर सके इसको। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे टाइट कर दी है हम लोगों ने बनाकर, यहाँ पे नट और बोल्ट यहाँ पे टाइट कर दिया गया है। अब ये स्टूडेंट जाकर पूरा जो है हमारा साइकिल इंसुलेटर बनकर तैयार हो गया है। अगर स्टूडेंट आप लोग इतना बनाएंगे तो अच्छा मार्क्स मिल जाएगा आपको और देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा। और लास्ट जब हम लोग सबमिशन के टाइम में आएंगे तो इस जो है हम लोग आउटलाइन को फिर से एक बार जो है कंफर्म लाइन खींच देंगे जिससे कि जो है ये फ्रेशनेस आ जाती है इसमें। और आउटलाइनिंग करते ही जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं सभी कि हमारा जो है डायग्राम कहाँ से कितने तक का बनाया गया है। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस चीज़ का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें जिससे कि फिर हम जो है अगले लेक्चर में पढ़ सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।